फौती दर्ज कर राजस्व अभिलेखों में नाम दुरुस्त कराने की तिरोड़ी तहसील कार्यालय में तहसीलदार और बाबू के द्वारा मांगी जा रही रिश्वत। 35 किलोमीटर साइकिल चलाकर कटंगी पहुंचा आदिवासी युवक, एसडीएम से की शिकायत। तिरोड़ी तहसील के ग्राम महकेपार का एक आदिवासी युवक 35 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर शुक्रवार को कटंगी एसडीएम के पास अपनी शिकायती अर्जी लेकर पहुंचा। आदिवासी युवक रमन उइके ने आरोप लगाया कि अपनी भाभी इमृता वरकड़े और साले विष्णु वरकड़े की तिरोड़ी तहसील कार्यालय में सुनवाई नहीं होने की शिकायत लेकर एसडीएम के पास पहुंचा है और पूरे मामले से एसडीएम को अवगत करवाया है, जिसके बाद एसडीएम ने दूरभाष पर तहसीलदार से चर्चा कर शीघ्र ही निराकरण करने को कहा है। तो तहसीलदार ने शीघ्र ही प्रकरण का निपटारा करने का भरोसा भी दिया है। वहीं जब हमने तहसीलदार से दूरभाष पर इस संबंध पर चर्चा की तो उन्होंने प्रकरण संज्ञान में ना होने की बात कही। रमन ने बताया कि उनकी भाभी इमृता और विष्णु ने पिता लिखनलाल वरकड़े की मौत के बाद तहसील कार्यालय में फौती दर्ज कर राजस्व अभिलेखों में नाम दुरुस्त करवाने के लिए आवेदन लगाया था, लेकिन तहसीलदार ध्यान नहीं दे रही है और बाबू रिश्वत मांग रहा है। दरअसल इस मामले की शुरुआत वर्ष 2019 से होती है, जब लिखनलाल वरकड़े की जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर खेती की जाने लगी और लिखनलाल सीमांकन के लिए आवेदन करते हैं। सीमांकन में पाया जाता है कि गांव के ही 4 भाई प्रेमलाल सोनवाने, भैयालाल सोनवाने, हरिराम सोनवाने और चंदन सोनवाने ने जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया है। हालांकि तब खेत में फसल लगी होने के कारण ग्रामीणों और सीमांकन करने आए राजस्व कर्मचारियों के द्वारा खेत मालिक यानी कि लिखनलाल वरकड़े को समझाइश दी जाती है कि वह कब्जाधारियों को फसल काटने के लिए समय दे और फसल काटने के बाद वह उस जमीन उसकी हो जाएगी, जिस पर लिखनलाल भी सीधे तरीके से सहमति दे देता है, किंतु फसल काटने के बाद भी कब्जाधारी फिर से जमीन पर कब्जा कर चुके होते हैं और आज भी खेती कर रहे हैं। वहीं गत वर्ष सितंबर माह में लिखनलाल की मौत हो गई और अब लिखनलाल वरकड़े की पुत्री इमृता और पुत्र विष्णु फौती दर्ज कराने और शासकीय अभिलेखों में नाम दुरुस्त करवाने के साथ ही अपनी जमीन से अतिक्रमण हटवाने के लिए तिरोड़ी तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहा है, जहां उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। इमृता और विष्णु असाक्षर हैं, जिस कारण इमृता के देवर आर्थिक तंगी के बीच साइकिल से न्याय की उम्मीद के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। मैं अपने भाभी का प्रकरण लेके आया हूँ एडीएम कार्यालय में। प्लस 4 साल से सीमांकन होने के बावजूद भी तहसीलदार मैडम हटा नहीं पा रही है और फौती भी नाम दर्ज नहीं करा रही है मेरा, तो इसलिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए तो बड़ा अच्छा। अच्छा रमन, आप कहाँ से आए हैं और किस तहसील का मामला है? मैं ग्राम मैकेपार तहसील तिरोड़ी जिला बालाघाट से आया हूँ। प्लस मैकेपार से कटंगी मैं साइकिल से आया हूँ और प्रकरण एडीएम साहब के पास में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हाँ, आपने ये जो फौती दर्ज करने के लिए और सीमांकन के लिए कब आवेदन लगाया था? मैंने मिनिमम 8/9/2023 को फौती के लिए आवेदन किया था, प्लस सीमांकन के लिए 25/8/2023 को। तो अधिकारी क्या बोलते हैं जब नहीं करने कार्रवाई? क्या वजह है, क्या समझ में आया आपको? अधिकारी का ये है क्या, कुछ रामटे के बाबू रिश्वत मांगता है, प्लस तहसीलदार मैडम का ये है, दोनों साठगढ़ से काम कर रहे हैं और हमको डांट फटकार करते हैं और अच्छे तरीके से हमारा काम नहीं करते। हमको बुलाया गया था काम करने के लिए, लेकिन हमको काम से संतुष्ट नहीं है, इस वजह से हम लोग आज आपने एसडीएम साहब का शिकायत की, क्या शिकायत की है? एडीएम साहब के पास में ये शिकायत की है कि तहसीलदार मैडम हमसे सही बर्ताव और न्याय नहीं दे। सर, तो आप हमारा न्याय कीजिए। शनिवार से शुरू होगा कटंगी शहर के बड़े तालाब का सीमांकन। तहसीलदार ने 6 पटवारियों का बनाया दल। कटंगी शहर के बड़े तालाब का शनिवार से सीमांकन शुरू होगा। इसके बाद ही तय होगा कि तालाब में कहां किसका अतिक्रमण है। नगर परिषद कटंगी मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने तालाब के सीमांकन के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद तहसीलदार ने 6 पटवारियों की टीम तैयार की है। शुक्रवार को राजस्व निरीक्षक शंकर दयाल कौल ने जानकारी देते हुए बताया कि पटवारी जागेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश राहंगडाले, भूपेंद्र पारदी, सूर्य शेखर राहंगडाले, शशि किशोर पटले, लोकेश कटरे तालाब का सीमांकन करेंगे।
गौरतलब हो कि शहर के बड़े तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 7 साल पहले नगर परिषद कटंगी को 2 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि शासन से स्वीकृत हुई है, जिसमें 1 करोड़ की पहली किस्त नगर परिषद को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक तालाब का जीर्णोद्धार शुरू नहीं हो पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह तालाब के आसपास के अतिक्रमण को बताया जा रहा है। चर्चा है कि तालाब की भूमि पर रसूखदारों ने कब्जा कर इमारतें बना ली है और कोई भी जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी इन रसूखदारों का अतिक्रमण हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। नगरवासी काफी लंबे अरसे से तालाब के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों विधायक गौरव सिंह पारदी और नगर परिषद कटंगी अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर ने नपा अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तालाब का जमीनी निरीक्षण किया। अध्यक्ष ने बताया कि सीएमओ ने सीमांकन के लिए आवेदन कर दिया है और शीघ्र ही सीमांकन होगा, जिसके बाद से सभी नागरिकों के बीच इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि सीमांकन कब से शुरू होगा। आखिरकार अब लंबे इंतजार के बाद यह इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है। उसकी कार्रवाई वो नगर पंचायत द्वारा आवेदन दिया गया है सीमांकन के लिए, जिसके लिए हमारे यहाँ तहसीलदार महोदया द्वारा टीम का गठन किया गया है और वो जो दल है तो कल सीमांकन करेगा। कौन कौन रहेंगे दल में? दल में अपने 6 पटवारी हैं, उसमें जागन चौधरी, ओम प्रकाश रांगडाले, भूपेंद्र पारधी, शशि किशोर पटले, सूर्य शेखर रांगडाले और लोकेश कटरे, ये पटवारी होंगे। पटवारी है सभी। किस आधार पर सीमांकन किया जाएगा? किस नक्शे के आधार पर सीमांकन किया जाना है? क्या नजूल नक्शे के आधार पर ही सीमांकन किया जाएगा, है ना। और सीमा चिन्ह सरहदी जो अपना चांदा मुनारा है ना है, वहाँ से मिलान करते हुए बड़े तालाब का सीमांकन किया जाएगा। नगर पालिका को जो इरिगेशन ने हस्तांतरित की है, नगर पालिका ने आपको क्या जानकारी दी कि कितनी ज़मीन का तालाब आपको हस्तांतरित किया गया है? जानकारी तो दिए हैं और रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन वो उतना याद नहीं है। जैसे उस दिन नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इरिगेशन ने जो है 56 एकड़ का तालाब जो है नगर पालिका को हस्तांतरित किया गया। तो क्या 56 एकड़ का ही सीमांकन किया जाएगा कि उससे कम का किया जाएगा? नहीं, अपने जो रिकॉर्ड में है ना 16,000 1,65,000 नहीं, गलत हो गया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का हुआ आयोजन। एसडीएम, एसडीओपी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती 12 जनवरी को समूचे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं सहित अन्य कई स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। शासन के निर्देशानुसार बालाघाट जिला मुख्यालय सहित कटंगी के सीएम राइज स्कूल में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे, एसडीओपी माणिकमणि कुमावत, तहसीलदार छवि पंत, नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर, सहायक संचालक सीएस कुशराम, बीआरसी रविंद्र हरिणखेड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और संगठनों के पदाधिकारियों ने शिरकत कर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मेश कुमार देशमुख की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। शुरुआत में जनप्रतिनिधियों ने मिलकर ज्ञान की देवी मां सरस्वती और विवेकानंद के छायाचित्र के समक्ष पूजन किया। तत्पश्चात सूर्य नमस्कार की विधाओं का क्रम शुरू हुआ। सीएम राइज स्कूल में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन का प्रसारण करवाया गया, जिसमें सीएम ने कहा कि आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। आज हम उसी की तरफ अग्रसर हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बताते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा, योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन का वास होता है। इसीलिए योग के माध्यम से हम अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखें और मन को भी स्वस्थ रखें। सीएम राइस के अलावा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित विकासखंड कटंगी की सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ।